हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा सिपाही भर्ती की विज्ञापन जारी कर दी गई है और इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 19,838 है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट थोड़े से भी बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देंगे उन लोग की होने की काफ़ी संभावना है। और इसमें जो है कि रिटेन एग्ज़ाम होगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगी। तो रिटेन एग्ज़ाम जो है मात्र क्वालिफाइंग है और मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो इसके फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही बनेगी। तो आप यदि रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फिजिकल में अपीयर होने की मौका मिलेगी। तो इसमें 19,838 सीट है, तो लगभग 1 लाख से ऊपर रिजल्ट आएगी रिटेन एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट नंबर पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उस सब लोगों को क्वालिफाई कराई जाती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और ये परीक्षा जो है कि अभी केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा जिला प्रशासन को जो लेटर लिख गई है एग्जामिनेशन डेट के लिए, वो लेटर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और उस लेटर में चर्चा थी कि 8 चरण में परीक्षा कराई जाएगी और किस किस तिथि को परीक्षा होगी वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे प्रथम चरण जो है या फर्स्ट शिफ्ट 13 जुलाई 2025 को आयोजित की जाने की संभावना है। सेकेंड शिफ्ट 16 जुलाई 2025 को आयोजित किए जाने की संभावना है। थर्ड शिफ्ट या थर्ड चरण जो है 20 जुलाई 2025 को आयोजित किए जाने की संभावना है। फिर फोर्थ चरण 23 जुलाई 2025 को आयोजित होने की संभावना है। फिफ्थ चरण 27 जुलाई 2025 को आयोजित होने की संभावना है। सिक्स चरण 30 जुलाई 2025 को आयोजित होने की संभावना है। सातवां चरण 3 अगस्त 2025 को आयोजित होने की संभावना है और आठवां चरण 6 अगस्त 2025 को आयोजित होने की संभावना है। ये सारी डेट जो है कि जो परीक्षा आयोजित होगी वो सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित होगी। ठीक है, इसलिए परीक्षा जो है कि 8 चरण में कराई जा रही है और विज्ञापन में क्लियर कर दी गई है कि चूँकि परीक्षा एक से अधिक चरण में हो रही है इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, तो ये पिछले साल भी जो 21,000 बिहार पुलिस के सिपाही के लिए जो परीक्षा आयोजित थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई थी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट की एक प्रमुख मांग ये है कि आयोग केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस की एग्ज़ाम करवा रही है, तो कुछ मांगे हैं स्टूडेंट लोग की उसको जरूर से मांग करनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम के बाद OMR शीट दी जानी चाहिए, क्वेश्चन पेपर दी जानी चाहिए, साथ ही आंसर की भी केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा जारी की जानी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता आए एग्ज़ाम में। साथ ही जब रिजल्ट आए करेंगी तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स भी बताए जाने चाहिए। यदि आयोग जो है कि ये सब सुधार करती है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आयोग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी और किसी प्रकार के आयोग पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठाई जाएगी कि आयोग की परीक्षा में धांधली हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो अप्रैल आ गई है, तो अभी से लगभग समझ 3.5 महीने की आपके पास समय है। ये 3.5 महीने में आप जी जान से तैयारी में लग जाएँ। तो जैसे कि वर्ष 2024 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उस पैटर्न को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 2025 में जो परीक्षा आयोजित होने वाली है वो 2024 में जो पैटर्न अपनाई गई है और जिस सेक्शन से जितनी क्वेश्चन पूछी गई है वो सारी चीज़ें है कि 2025 की परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जीके में लगभग कि 70% क्वेश्चन जो है कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछी जाती है इसमें, तो 100 क्वेश्चन में से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 70 क्वेश्चन जो होगी वो जीके से ही क्वेश्चन पूछी जाएगी। यानी जीके की एक बहुत बड़ी एरिया होती है, इसलिए जीके को आप काफ़ी बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। तो जीके के लिए आप लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे? एक तो जो ब्लू कलर की लूसेंट जीके आती है उसको तो जरूर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लूसेंट जीके को आप बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो लूसेंट जीके भी पढ़ने काफ़ी आसान नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको समझ के पढ़नी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में उसको याद कर रिकॉल कर पाएंगे और एग्ज़ाम में सही ऑप्शन को निशान लगा पाएंगे। तो लूसेंट जीके को तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, साथ में लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ बुक भी आती है जो कवर पेज ग्रीन कलर की होती है, उसको भी देख लेंगे। तो जिस चैप्टर को आप लूसेंट जीके समान ज्ञान से पढ़ेंगे उसी चैप्टर को आप लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव पे सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हर टॉपिक में सब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन रहती है और उस पर किस टाइप की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनती है। इसलिए आप लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी लूसेंट बुक से लगा लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज जो आती है उसमें जैसे हिस्ट्री की हो गई, भूगोल ज्योग्राफी की हो गई,
पॉलिटी राज व्यवस्था की हो गई, साइंस विज्ञान की हो गई, ये सब आप घटना के पूर्वालोकन को पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप घटना के पूर्वालोकन को भी बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो मैं कहूँ सिपाही में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, स्पीडी प्रकाशन के द्वारा भी समान अध्ययन और समान विज्ञान की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होती है रेलवे में पूछी गई वो सब एक जगह इकट्ठा करके दी गई है। तो आप लोग साथ में स्पीडी समान अध्ययन और समान विज्ञान भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिहार सिपाही की परीक्षा में एक चीज़ देखी गई है कि हिंदी से भी करीब 8-10 प्रश्न पूछ दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि हिंदी को भी बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। और हिंदी में कौन कौन सी टॉपिक तैयार करेंगे, जैसे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द हो गई, मुहावरा हो गए, ये सब चीज़ को उपसर्ग प्रत्यय हो गई, तत्सम तद्भव हो गए, ये सब को आप तैयार कर लेंगे। तो लूसेंट हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो हिंदी के लिए भी लूसेंट समान हिंदी आती है, उसको पढ़ लेंगे। उसमें काफ़ी बेसिक ढंग से समझाई गई है। और यदि आप एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद से जो बुक आती है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश से भी करीब 8-10 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो इंग्लिश को भी काफ़ी बेहतर तैयार कर लेंगे। जैसे इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स हो गए, इडियम एंड फ्रेजेज, वॉइस वगैरह से क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो आप लोग इंग्लिश को भी बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए क्या करेंगे आप लोग, लूसेंट प्रकाशन के द्वारा इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाली जाती है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा पिछले साल से एक ट्रेंड देखने को मिली है कि अब बिहार से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो बिहार के लिए आप लोग क्या करेंगे कि बिहार के स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा बिहार पे आधारित बुक निकाली जाती है। तो आप लोग छोटी सी बुक रहती है, उसकी दाम 50 रुपया रहती है, 40 रुपया तक में मिल जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 बुक आती है स्पर्धा प्रकाशन की बिहार से रिलेटेड, उस दोनों को बुक को पढ़ लेंगे। यदि आप स्पर्धा प्रकाशन की बुक बिहार पे पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ बिहार से जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछी जाएगी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा मैथ्स के बारे में बात करें, मैथ्स से भी लगभग 7-8 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैथ्स के लिए क्या करेंगे, RS अग्रवाल बुक से बना लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ दी जाती है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि RS अग्रवाल चूँकि काफ़ी मोटी बुक है, उसमें बहुत सारे मैथ्स दिए हुए हैं, तब सारे मैथ्स को नहीं बनाएंगे, बल्कि हर एग्जाम एक्सरसाइज शुरू होने के पहले करीब 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। जैसे टाइम एंड वर्क की चैप्टर शुरू होती है तो उसके पहले करीब 8-10 क्वेश्चन एग्जाम्पल दी गई है, तो उसको बना लेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू होती है तो उसके पहले 10-12 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की दी गई है एग्जाम्पल के रूप में, उसको केवल बना लेंगे। उतना भी आप कर लेते हैं तो मैथ्स में आपकी कवर हो जाएगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो सिपाही भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देख लेंगे, विशेषकर पिछले 5 साल में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है। ठीक है, उससे आपको एक जो है कि तैयारी का ट्रेंड पता चल जाएगी और प्रश्न में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जा रही है, किस पैटर्न पर पूछी जा रही है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाली जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लेटफॉर्म प्रकाशन की बुक को बना लें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कि एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतर ढंग से रहती है और आंसर की भी शुद्धता काफ़ी ज़्यादा रहती है। इतना चीज़ कर लेंगे। उसके अलावा जब ये सब तैयार आपकी हो जाए, जब आप बुक को पढ़ लें लूसेंट घटना चक्र, तब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी मॉडल सेट आती है, यदि एग्जाम के पैटर्न पे कोई भी प्रैक्टिस पेपर दी गई हो तो उसको जरूर से बना लें, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो एग्ज़ाम के लिए लगभग अब 3-3.5 महीना समय है, तो लास्ट महीने आप लोग पूरा जी जान से तैयारी करें जिससे कि एग्ज़ाम में सफल हो। और साथ में आप लोग अभी रिटेन की तैयारी तो करें ही, साथ में फिजिकल के लिए भी 1 घंटा समय रहे। ज़्यादा समय फिजिकल के लिए अभी नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग 1 घंटा समय अभी से करते रहेंगे तो आगे फिजिकल में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी फिजिकल पर ही बनेगी, क्योंकि रिटेन एग्ज़ाम जो है मात्र क्वालिफाइंग है। तो रिटेन एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा ही बेहतर करेंगे तो आपकी क्वालिफाई होने की काफ़ी संभावना होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।